640 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 640 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि कैसे हो, अभाज्य हो, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे गुणनखंड जो कि अभाज्य हो यानी कि प्राइम नंबर्स हो। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ये सब कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो हमको देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको ऑप्शन में चेक करना है कि आपके जो गुणनखंड ऑप्शन में इसमें दिए हुए हैं ऑप्शंस में, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये जो संख्या है वो दिखनी चाहिए। 2 दिखना चाहिए, 5, 3, 7, 11, कुछ तो दिखना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि वो कैसी है? अभाज्य गुणनखंड है। और अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप उसको ऑप्शन से हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि वो जो आपका ऑप्शन है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगी, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां पे पूरे लेक्चर 1 से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे? देखो, अभाज्य संख्या है, अभाज्य होना चाहिए, है ना, और हमको ऐसे फैक्टर्स निकालना है जो कि प्राइम नंबर्स हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी नंबर्स है सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। 2 और 5, है ना, 2 और 5 यहाँ पे यूज किए हुए हैं, और 2 और 5 सभी क्या है? यहाँ पे प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो हमको इसके गुणनखंड निकालना है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम हम कैसे लेंगे? 640 के हम एलसीएम निकालेंगे, तब जाके हमको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 है, 2 से 640 अगर जाएगा तो 640 को अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 3, 4 कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 0 तो यह जाएगा 320। फिर ये 2 से जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? फिर 320 जो है उसको आप 2 से वापस डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 2 बार, है ना। 2 की टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, कि कौन आता है? 2 आता है। कितने टाइम? 1 टाइम। ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। 160 यहाँ पे आ जाएगा। 160 वापस 2 से जा सकता है। ठीक है, 16 आता है 8 टाइम्स, 80 हो गया। 2 की टेबल से 80 जाएगा तो 40 आ जाएगा। फिर 2 की टेबल से 40 जाएगा तो 20 आ जाएगा। 2 की टेबल से 20 जाएगा तो 10 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, इनको आप बोलोगे क्या? इनको आप बोलोगे अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड, या फिर इंग्लिश में कहोगे आप प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे कितनी बार 2 आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 2 आ रहा है, और 5 एक बार आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।